अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम DSSB TGT उर्दू के एक मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इस मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। हम आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे, बल्कि इसके साथ साथ में हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में उस क्वेश्चन और उन ऑप्शन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, जहां से एग्जाम में आपको नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद मिलेगी, उन तमाम चीजों को इस सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐवान गजल क्या है? ऑप्शन देखिए आपके सामने। पहला है शायरी मजमुआ, दूसरा है ड्रामा, तीसरा है नॉवेल और चौथे ऑप्शन में है अफसानवी मजमुआ। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नॉवेल। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऐवान गजल जो है किसका नॉवेल है? तो ऐवान गजल ये किसका नॉवेल है? तो आप जवाब नोट कर लीजिएगा, जीलानी बानो। ये किसका नॉवेल है? जीलानी बानो का। जीलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? जवाब दीजिए। तो आपका पहला अफसानवी मजमुआ है रोशनी के मीनार। रोशनी के मीनार जो है आपका पहला अफसानवी मजमुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शहर आशोक किसका कसीदा है? सौदा का है, गालिब का है, ज़ौक़ का है या फिर जमील मजहरी का है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का यह कसीदा है। कुनूती शायर की हैसियत से कौन मशहूर है? मीर तकी मीर, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, फानी बदायूनी, मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए मीर के बारे में बात कर ली जाए तो सबसे पहले चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके ताल्लुक से मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए। इसी के साथ साथ में मीर के कुल कितने दीवान हैं? तो पहली चीज आपकी पैदाइश हुई है 1722-23 ईस्वी में आगरा में। 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। 1781 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर आप लखनऊ तशरीफ लाए। मीर के कुल 7 दीवान हैं, याद रखिएगा। 6 उर्दू में है, 1 फारसी में है। निकातो शुअरा मीर तकी मीर का तज़किरा है, जो कि उर्दू शुअरा का फारसी जुबान में पहला तज़किरा है। जिक्र मीर आपकी खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है फारसी जुबान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उर्दू में सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला? फिराक गोरखपुरी को, कुर्रतुल ऐन हैदर को, अली सरदार जाफरी को, कैफी आजमी को? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी को। सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है? तो जवाब आपका है फिराक गोरखपुरी को 1969 में। कब मिला है? 1969 में। इनके मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए। किसके लिए मिला है? गुले नगमा के लिए। चलिए फिराक के बारे में बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत, सने वफात क्या है। साथ ही साथ में आपका पहला शायरी मजमुआ कौन सा है। इसी के साथ साथ में रूप क्या है ये भी आप क्लियर करेंगे। और फिराक गोरखपुरी के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपकी विलादत हुई 1896 ईस्वी में गोरखपुर में। 1982 में दिल्ली में आपकी विलादत हुई है। पहला आपका शायरी मजमुआ है तोहफे होशतर। रूप याद रखेंगे आपकी रुबाइयात का मजमुआ है। खुतूत के मजमुए का नाम क्या है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, मन आनम आपके खुतूत का मजमुआ है।
देखिए ये जो चीजें मैं आपसे बतला रहा हूं, ये अपने आप से भी आप पूछिए क्या ये चीजें आपको क्लियर हैं या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिल आराम किस ड्रामे का किरदार है? पहला ऑप्शन है अनारकली, दूसरा है इंद्र सभा, तीसरा है यहूदी की लड़की और चौथे में है सिल्वर किंग। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अनारकली। अनारकली याद रखेंगे इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। ये ड्रामा आपने कब लिखा है, यानी सने तसनीफ क्या है और सने इशाअत क्या है? तो पहली चीज, ये ड्रामा आपने लिखा है 1922 में और इसकी इशाअत अमल में आई है 1932 में। ड्रामा अनारकली अगर बात की जाए कितने अबवाब और कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, तो आप सब याद कीजिएगा 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। अब बात कर लीजिए इंद्र सभा एक मंजूम ड्रामा है अमानत लखनवी का, यहूदी की लड़की आगाश काश्मीरी का ड्रामा है, सिल्वर किंग भी आगाश काश्मीरी का ही ड्रामा है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तोतानामा कहां लिखी गई? बीजापुर में, गोलकुंडा में, दिल्ली में, लखनऊ में? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी गोलकुंडा। यह मसनवी किसकी है? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, गवासी। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। रिसाला हंस किसने शाये किया? मुंशी प्रेमचंद, अब्दुल हलीम शरण, कृष्णचंद्र, सज्जाद हैदर यिल्दिरम? इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। यह रिसाला आपने कब जारी किया था? तो आप सब नोट कर लीजिएगा 1930 में। रिसाला हंस मुंशी प्रेमचंद ने कब जारी किया? 1930 में। अब मुंशी प्रेमचंद बहुत अहम नाम है, चाहे अफसानों के ताल्लुक से हो या फिर नॉवेलों के ताल्लुक से, बहुत अहम नाम है। तो चलिए बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आपका पहला नॉवेल कौन सा है? साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा है? तो अगर बात की जाए आपकी सने विलादत की, तो 1880 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है बनारस के लम्ही गांव में। 1936 में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला जो नॉवेल है वो है असरारे मुआबिद, नोट कर लीजिए। पहला अफसानवी मजमुआ है सोजे वतन, इसे भी नोट कर लीजिएगा। पहला जो अफसाना है वो है आपका दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सबसे अनमोल रतन। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ौक़ गालिब और मोमिन से मिलिए, ये मजमून किसका है? फरहतुल्लाह बेग, अबुल कलाम आजाद, रशीद अहमद सिद्दीकी, मीर अमन देहलवी? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। तनकीदी मैलानात किसकी तसनीफ है? आलामा सुरूर, या फिर मजनू गोरखपुरी, या फिर मोहम्मद हसन, या फिर गोपी चंद नारंग? देखिए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मजनू गोरखपुरी। मजनू गोरखपुरी का असल नाम है अहमद सिद्दीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाबाए उर्दू किसको कहते हैं? मोहम्मद हुसैन आजाद को कहते हैं, अबुल कलाम आजाद को, मौलवी अब्दुल हक को, या फिर सर सैयद अहमद खां को? आंसर हमारा है थर्ड ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक। चलिए मौलवी अब्दुल हक की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये बताइए सबसे पहले। तो नोट कीजिएगा 1870 में कस्बा हापुड़ मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है। 1961 में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात है जिनमें मरहूम दिल्ली कॉलेज बहुत अहम किताब है। इसी के साथ साथ में चंद हम असर खाकों का मजमुआ है। ये दोनों किताबें आप याद रखेंगे, ये अहम उर्दू के नशो नुमा में सूफिया इकराम का किरदार हिस्सा, वो भी किताब इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उन्हें अपना नहीं सकता मगर इतना ही क्या कम है कि कुछ मुद्दत हंसी ख्वाबों में खोकर जी लिया मैंने, ये शेर किसका है? दाग दहलवी का है, फिराक गोरखपुरी का है, कैफी आजमी का है, या फिर साहिल लुधियानवी का है?
जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी साहिर लुधियानवी। अपने दुख मुझे दे दो का खालिक कौन है? राजन सिंह बेदी, इस्मत चौधरी, मुंशी प्रेमचंद या फिर सादत हसन मंटो। दिए गए सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी राजन सिंह बेदी। चलिए बताइए राजन सिंह बेदी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? चलिए नोट कर लीजिएगा। 1915 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है। 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला अफसानवी मजमुआ है दाना व दाम, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मकरे शायराना किस शायर के कलाम की खूबी है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए है दाग देहलवी, दूसरे ऑप्शन में है मोमिन, तीसरे में है गालिब, चौथे में है हसरत। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन यानी हकीम मोमिन खां मोमिन। मोमिन के बारे में अगर बात की जाए तो याद रखेंगे 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1852 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी मौत हुई थी कोठे से गिरने की वजह से। आपके वालिद का नाम है गुलाम नबी खां। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आतिश किसके शागिर्द थे? आतिश किसके शागिर्द थे? मुसहफी, नासिख, दाग, अनीस। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या है? तो हमारा जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी मुसहफी। उदास नस्लें किसका नॉवेल है? अब्दुल्ला हुसैन का, कुर्रतुल ऐन हैदर का, खदीजा मस्तूर का या फिर रामानंद सागर का। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी अब्दुल्ला हुसैन। उर्दू शायरी का अहद जर्री कौन सा है? पहले ऑप्शन में देखिए अहद मीर व गालिब, अहद मीर व सौदा, अहद इकबाल व मीर, अहद मोमिन व गालिब। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अहद मीर व सौदा, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब हालांकि मैं आपको पीछे दे चुके हैं। जिक्र मीर क्या है? नॉवेल है, अफसाना है, सवाने हैं या फिर ड्रामा है? तो सीधे सीधे क्वेश्चन का जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सवाने हयात है। खुद नविश सवाने हयात किसकी है? तो ये है मीर तकी मीर की। किसकी खुद नविश्त है? तो मीर तकी मीर की। इसे भी आप क्लियर कर लीजिएगा, फारसी में है, इसे भी आपको याद रखना होगा। उर्दू ब्रिज भाषा से निकली और शाहजहां के अहद में तकमील को पहुंची, यह कौल किसका है? पहले ऑप्शन में देखिए मीर अमन है, दूसरे में महमूद शिरानी है, तीसरे में मोहम्मद हुसैन आजाद है, चौथे में शौकत सब्जवारी है। दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। चलिए मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, और आपकी चंद अहम तसानीफ के बारे में भी आप मुझे बतलाएंगे। तो पहली अहम चीज, आपकी विलादत हुई 1830 में, नोट कर लीजिएगा। दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। 1910 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात है, जिनमें देखिए आब हयात, दरबार अकबरी, सुखनदान फारस, नारंग ख्याल, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सोज़े वतन किसकी तख्लीक है? जैसा कि मैं आपको पीछे डिस्कस कर चुके हैं, मंटू होंगे, कृष्णचंद्र होंगे, राजन सिंह बेदी होंगे। तो सीधे सीधे हमारा आंसर है फोर्थ ऑप्शन में यानी मुंशी प्रेमचंद। सोज़े वतन में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 अफसानों का ये मजमुआ है। कुतुब मुश्तरी कब लिखी गई? कुतुब मुश्तरी एक मसनवी है, 1609 में लिखी गई है, 1612 में, 1530 में या फिर 1665 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1609 ईस्वी में। पहली चीज तो यही क्लियर कीजिए कि ये मसनवी जो है किसकी है, यानी मसनवी किसकी है।
दूसरी अहम चीज, ये मसनवी आपने किसकी फरमाइश पर लिखी? तो मसनवी निगार है मुल्ला वजही, यानी ये मसनवी किसकी है? मुल्ला वजही की। आपने किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो जवाब आपका हो जाएगा कुली कुतुब शाह, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आसारुस सनादीद किस नौइयत की किताब है? मजहबी किताब है, सियासी किताब है, इल्मी किताब है, या फिर तारीखी किताब है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी तारीखी किताब है। आसारुस सनादीद में दिल्ली की तारीखी इमारतों और वहां की नामों और शख्सियात का जिक्र किया गया है। आसारुस सनादीद सर सैयद अहमद खां की एक अहम तसनीफ है। सर सैयद के बारे में बताइएगा कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? सर सैयद यानी बानिए अलीगढ़ तहरीक, बानिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद की विलादत हुई 1817 ईस्वी में दिल्ली में। 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। मुसाफिरान लंदन आपका एक बहुत अहम सफरनामा है, उसे भी आप जहन के किसी गोशे में जगह दीजिए। शऊर की रो की तकनीक किस नॉवल में इस्तेमाल की गई है? पहला ऑप्शन है गौदान, दूसरे में उमराव जान अदा, तीसरे में है आग का दरिया और चौथे ऑप्शन में है फिरदौसे बरी। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले इस क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिए, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आग का दरिया। आग का दरिया किसका नॉवल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। गौदान मुंशी प्रेमचंद का। उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा का नॉवल है। फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम शरर का नॉवल है। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। काली शलवार अफसाना के मुसन्निफ कौन है? क्या ये कृष्णचंद्र का अफसाना है, बेदी का अफसाना है, मुंशी प्रेमचंद का है, या फिर ये मंटो का अफसाना है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी सादत हसन मंटो। आप सब नोट कर लीजिएगा। अगर हम मंटो की विलादत के बारे में बात कीजिए, यानी आपकी विलादत क्या है और वफात, सने विलादत और सने वफात, तो याद रखिएगा 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1955 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके ताल्लुक से एक अहम चीज है, यानी आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो आप सबका जवाब आना चाहिए आतिश पारे। क्या जवाब आना चाहिए? आतिश पारे। आपका इकलौता नॉवल है बगैर उन्वान के। कौन सा है? बगैर उन्वान के। खाकों का मजमुआ है गंजे फरिश्ते। खाकों का मजमुआ कौन सा है? गंजे फरिश्ते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गजल एक नीम वहशी सिनफे सुखन है, ये किसका कौल है? कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन, गोपी चंद नारंग, या फिर सैयद एहतशाम हुसैन? क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला ऑप्शन, यानी कलीमुद्दीन अहमद। गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ कौन सा है? ऊद हिंदी, उर्दू मुअल्ला, गुबार खातिर, या फिर जेरे लब? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी ऊद हिंदी। गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ है ऊद हिंदी, दूसरा मजमुआ है उर्दू मुअल्ला। अब एक क्वेश्चन का जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे कि गालिब ने अपने खुतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा रामपुर। नोट कर लीजिएगा, दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है? तो आंसर हमारा क्या है? रामपुर। नोट कीजिए। अच्छा यहां पे देखें, गुबार खातिर किसके खुतूत का मजमुआ है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के उन खुतूत का मजमुआ है जो आपने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान किसके नाम लिखे थे भाई? हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। तो फिर ये बता दीजिए जेरे लब जो है किसके खुतूत का मजमुआ है? तो आपका आंसर है सफिया अख्तर। अगला क्वेश्चन, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है? तो सीधे सीधे इसका जवाब नोट कीजिए, हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पटना। फसाने अजायब के मुसन्निफ का क्या नाम है? डिप्टी नजीर अहमद, रजब अली बेग सुरूर, इंशाउल्लाह खां इंशा, या फिर मीर अमन देहलवी? क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी रजब अली बेग सुरूर। चलिए ये एक अहम दास्तान है, ये एक तबाहजाद दास्तान है रजब अली बेग सुरूर की। तो पहली चीज ये बताइए
कि ये दास्तान आपने कब लिखी है। दूसरी अहम चीज, ये दास्तान किसकी फरमाइश पर लिखी है। तीसरी अहम चीज, ये दास्तान पहली बार कब शाये हुई। और इसके मरकजी किरदारों के नाम भी आप मुझे बता सकते हैं। तो ये दास्तान आपने लिखी है 1824 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। किसकी फरमाइश पर लिखी है? हकीम असद अली खां। हकीम असद अली खां की फरमाइश पर आपने लिखी है। पहली इशाअत इसकी अमल में आई है 1843 में। मरकजी किरदारों में अगर नाम देखेंगे तो जान आलम एक नाम याद रखेंगे और दूसरा नाम याद रखिएगा अंजुमन आरा। ये इस दास्तान के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इन्हें आप जहन में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तरक्की पसंद मुसन्निफिन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? मुंशी प्रेमचंद, सज्जाद जहीर, मुल्क राज आनंद, अली सरदार जाफरी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। अब यहां पे एक चीज याद रखनी है, तरक्की पसंद मुसन्निफिन की पहली कॉन्फ्रेंस कहां मुनअकिद हुई थी और कब मुनअकिद हुई थी। चलिए तो नोट कर लीजिएगा, 15 अप्रैल 1936 को, 15 अप्रैल 1936 को कहां मुनअकिद हुई थी? लखनऊ में। दोनों चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की। कब हुई थी कॉन्फ्रेंस? 1936 में। कहां हुई थी? लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पंडित दयाशंकर नसीम ने शायरी की किस सिन्फ में शोहरत पाई? मरसिया, रुबाई, कसीदा, मसनवी। क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मसनवी। आप सब नोट कर लीजिएगा। पंडित दयाशंकर नसीम बहुत अहम नाम है। आपकी एक अहम मसनवी है गुलजारे नसीम। तो ये बताएंगे गुलजारे नसीम के बारे में, ये मसनवी आपने कब लिखी है यानी सने तसनीफ क्या है और साथ ही साथ में सने इशाअत क्या है। तो ये मसनवी आपने लिखी है 1838-39 में और इसकी पहली इशाअत अमल में आई है 1844 ईस्वी में। इस मसनवी के ताल्लुक से ये भी आप जहन में रखेंगे, ये एक इश्किया मसनवी है जो लखनवी तहजीब की आईनादार है, लखनवी तहजीब तमद्दुन की अक्कासी करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? ज्ञानचंद जैन को, सैयद एहतशाम हुसैन को, मौलाना हाली को, मोहिउद्दीन कादरी जोर को। क्वेश्चन का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नोट कर लीजिए। मौलाना हाली के बारे में बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है और आपकी अहम नज़में जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो पहली चीज, आपकी विलादत हुई 1837 पानीपत में। 1914 में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए आपकी नज्म में बरखा रुत बहुत अहम है, निशात उम्मीद ये भी इंपॉर्टेंट है, हुब्बे वतन ये भी अहम है, मुनाजाते बेवा न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रिसाला तहजीबुल अखलाक के एडिटर कौन थे? आप लोग भी बहुत तहजीब के साथ में जवाब दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है हाली, दूसरा है शिबली, तीसरा है नजीर अहमद और चौथा है सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां। ख्यालिस्तां किसके मजामीन का मजमुआ है? अब्दुल हलीम शरर, सज्जाद हैदर यलदरम, कन्हैया लाल कपूर, रशीद अहमद सिद्दीकी। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन यानी सज्जाद हैदर यलदरम। मुसव्विर गम का खिताब किसे मिला? अल्लामा इकबाल को, अल्लामा राशिदुल खैरी को, असरारुल हक मजाज को, चकबस लखनवी को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन अल्लामा राशिदुल खैरी। अल्लामा शिबली नौमानी की आखिरी तसनीफ कौन सी है? अल मामून जवाब होगा, अल गजाली सही आंसर हो जाएगा, सीरतुन नबी होगा या फिर मुआज़ने अनीसुद दबीर। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सीरतुन नबी। आप सब नोट कर लीजिएगा। जेल में कौन सी तसनीफ मजनू गोरखपुरी की? बहुत अहम क्वेश्चन है, जवाब देने की सब लोग कोशिश कीजिए।
इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी अदब और जिंदगी, ये मजनू गोरखपुरी की किताब है। टेढ़ी लकीर फिर क्या है, ये इसमें चौथई का नॉवेल है। तनकीद क्या है, ये तसनीफ है आल अहमद सुरूर की। चांदनी बेगम, ये कुर्रतुल हैदर का शाहकार नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, सफिया अख्तर, असदुल्ला खां गालिब। तो जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी असदुल्ला खां गालिब। इस खुतूत के मजमुए की इशाअत कब अमल में आई है, पहली बार कब शाये हुआ? इसका दिबाचा किसने तहरीर किया था, किसने लिखा था? तो इसकी इशाअत अमल में आई है 1869 में। दिबाचा तहरीर किया है मीर मेहदी मजरूह। मीर मेहदी मजरूह लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेल में से कौन हाली की तनकीदी तख्लीक है? मुकदमा शेर व शायरी, हयात सादी, हयात जावेद, यादगारे गालिब। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मुकदमा शेर व शायरी। अब देखिए, मुकदमा शेर व शायरी हो, हयात सादी हो, हयात जावेद, यादगारे गालिब, ये सभी तसनीफात किसकी है? मौलाना हाली की। तो मुकदमा शेर व शायरी कब अमल में आई, कब शाये हुई, ये आप मुझे बताइए। ऐसे हयात सादी के बारे में, हयात जावेद और यादगारे गालिब, इन सभी की सनी इशाअत आप मुझे यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो मुकदमा शेर व शायरी का सबसे पहले आप नोट कीजिएगा 1893। उसके बाद में हयात सादी 1886, इसे भी नोट कीजिए। हयात जावेद, उसके बाद नोट करेंगे हयात जावेद 1901 नोट कीजिए। यादगारे गालिब 1897। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किस सन में अमल में आई? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका होता है, तो सीधे इसका जवाब नोट कीजिए, हमारा पहला ऑप्शन यानी 1800 ईस्वी। ख्वाजा मीर दर्द का मजार कहाँ है? आगरा में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, या फिर कलकत्ता में है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी दिल्ली। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? 3 मिसरे होते हैं, 4, 5, 6। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी 6। अगर आपसे कहा जाता मुसल्लस में कितने मिसरे होते हैं तो 3। अगर आपसे कहा जाता मुरब्बा में कितने मिसरे होते तो जवाब होता 4। अगर आपसे कहा जाता मुखम्मस में कितने मिसरे तो आपका आंसर होता 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंद आर्याई लिसानियात के माहिर कौन है? सुनीति कुमार चटर्जी, मोहम्मद हुसैन आजाद, मुहियुद्दीन कादरी जोर, या फिर इनमें से कोई नहीं? दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सुनीति कुमार चटर्जी। एक किताब है हिंद आर्याई और हिंदी, देखिएगा नाम नोट कीजिएगा, हिंद आर्याई और हिंदी। इसके मुसन्निफ कौन है? हिंद आर्याई और हिंदी के मुसन्निफ हो जाएंगे सुनीति कुमार चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है? क्या ये सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है, मसूद हुसैन खां की है, महमूद शिरानी की है, या फिर कलीमुद्दीन अहमद की है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी महमूद शिरानी। आप सब नोट कीजिए। हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? सैयद फजलुल हसन, महमूद हसन, अकबर हुसैन, फजल हक। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद फजलुल हसन। इनमें से किसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है? साहिल लुधियानवी को, अली सरदार जाफरी को, कृष्णचंद्र को, या फिर सादत हसन मंटो को? तो बताइए ज्ञानपीठ इनाम से किसे नवाजा जा चुका है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ इनाम मिला है 1997 में नई दुनिया को सलाम के लिए। आपके मजमूए कलाम नई दुनिया को सलाम के लिए आपको ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शायर गमे इश्क और गमे रोजगार का शिकार था? गालिब जवाब होगा, मीर तकी मीर होंगे, आतिश होंगे, या फिर नासिख होंगे? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी मीर तकी मीर।
हिंदुस्तान में इल्हामी किताबें दो हैं, मुकद्दस वेद और दीवान गालिब, किसका कौल है? शमशुर रहमान फारूकी होंगे, मोहम्मद हसन होंगे, अब्दुल रहमान बिजनौरी होंगे, या फिर सैयद सुलेमान नदवी होंगे? तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी अब्दुल रहमान बिजनौरी। साहिल लुधियानवी का असल नाम क्या है? अब्दुल मजीद, अब्दुल वहीद, अब्दुल हई, या फिर अब्दुल्ला? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी अब्दुल हई। नोट कर लीजिए। नज़्म मुसद्दस मद्दुजज़्र इस्लाम हाली ने किसकी फरमाइश पर लिखी? शिबली नोमानी, सर सैयद अहमद खान, नजीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आजाद? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सर सैयद अहमद खान। शायर इनकलाब शब्बीर हसन खान जोश का इंतकाल 1982 में कहां हुआ है? लखनऊ में हुआ है, इस्लामाबाद में, कराची में, या फिर दिल्ली में? क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इस्लामाबाद। नोट कर लीजिएगा। आपकी पैदाइश हुई 1896 में, मलिहाबाद, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने, चारों को रीड कीजिए, फिर जवाब देने की सब लोग कोशिश कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी अल्लामा शिबली नोमानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी अदब की तारीख के मुसन्निफ कौन हैं? कलीमुद्दीन अहमद होंगे, मोहम्मद हसन होंगे, मुजफ्फर हनफी होंगे, या फिर ज्ञानचंद जैन होंगे? क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन का एक ड्रामा है ज़हाक, जो यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है और दूसरे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वकील साहब किसका मजमून है? रशीद अहमद सिद्दीकी, अब्दुल हलीम शरर, मौलवी अब्दुल हक, हयातुल्लाह अंसारी? तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए, रशीद अहमद सिद्दीकी की सने विलादत बतला दीजिए, सने वफात आप सब बताइएगा। इसी के साथ साथ में आपके खाकों का पहला मजमुआ कौन सा है? साथ ही साथ में आपकी खुदनविश्त ऑटोबायोग्राफी का उन्वान क्या है? तो आपकी विलादत हुई 1896 में जौनपुर में, 1977 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। खाकों का पहला मजमुआ है गंज हाय ग्रां माया, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ग्रां माया। आपकी खुद नविश्त है आशुफ्ता बयानी मेरी, आशुफ्ता बयानी मेरी, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुबार खातिर किसके खुतूत का मजमुआ है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद हुसैन आजाद, गालिब, अल्ताफ हुसैन खाली? तो सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन, मौलाना अबुल कलाम आजाद के उन खुतूत का मजमुआ है जो आपने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान किसके नाम लिखे थे? हबीबुर रहमान खान शेरवानी। कहाँ लिखे थे? किला अहमदनगर में। मकतूब इलैह कौन है? हबीबुर रहमान खान शेरवानी। गुबार खातिर कुल कितने खुतूत का मजमुआ है? तो आपका जवाब है 24 खुतूत का मजमुआ है। फिरोज शाह किस मसनवी का किरदार है? कदम राव पदम राव, सहरुल बयान, गुलजार नसीम, या फिर कुतुब मुश्तरी? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सहरुल बयान। सहरुल बयान किसकी मसनवी है? तो आपका आंसर है मीर हसन। मीर हसन के बारे में बताइए, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, और ये मसनवी आपने कब लिखी है, ये भी यहां पे क्लियर करेंगे। चलिए नोट कीजिएगा, मीर हसन की विलादत हुई है 1737 ईस्वी में दिल्ली में, और 1786 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। 1784-85 ईस्वी में ये मसनवी आपने आसिफुद्दौला के अहद में तहरीर की लिखी। इनमें कौन सा मुसन्निफ उर्दू और हिंदी दोनों जुबानों का अदीब कहलाता है? कृष्णचंद्र, साद हसन मंटो, सोहेल अजीमाबादी, मुंशी प्रेमचंद? इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो जवाब नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मुंशी प्रेमचंद। जुबान व इल्म जुबान किसकी तसनीफ है? अब्दुल कादिर सरवरी,
मुहियुद्दीन कादरी जोर, मसूद हुसैन खान, महमूद शिरानी। हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। शौकत सब्जवारी ने लिसानियात के मौजू पर कौन सी किताब लिखी? बहुत अहम क्वेश्चन है। आम लिसानियात, उर्दू लिसानियात, मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू या फिर पंजाब में उर्दू। क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी उर्दू लिसानियात। तो फिर आम लिसानियात के मुसन्निफ, मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू के मुसन्निफ, पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है? तो आम लिसानियात ये किताब है ज्ञानचंद जैन की, मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू मसूद हुसैन खान, पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी। नोट कर लीजिए। ऐसी सिंफ शायरी जिसमें 3 मिसरे होते हैं क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है तराइले, दूसरा है हाइको, तीसरा है आजाद नज्म और चौथा है मुखम्मस। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा सेकंड ऑप्शन यानी हाइको या हाको। अब यहां पे याद रखना है कि हाइको जो है एक जापानी सिंफ सुखन है जिसमें कितने मिसरे होते हैं? 3 मिसरे होते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए तराइले, तराइले किसे कहते हैं? तब यहां भी याद रखना है तराइले 8 मिसरों पर मुश्तमिल फ्रांसीसी सिंफ सुखन है, यानी इसमें 8 मिसरे होते हैं। और ये किस जुबान की सिंफ सुखन है? ये फ्रांसीसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कसीदा किसकी ईजाद है? ईरानियों की, अरबों की, हिंदुस्तानियों की, तुरानियों की? तो सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी अरबों की। आप सब नोट कर लीजिएगा। गुरेज किस सिंफ में देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है नज्म, दूसरा है कसीदा, तीसरा है मसनवी और चौथा है गजल। क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कसीदा। कसीदा की लग़वी माना कि हम मग़ज़े गलीज़ या गाढ़ा गूदा के। चलिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। न हिम्मत न किस्मत न दिल है, न आंखें न ढूंढा न पाया न समझा न देखा। मुलज़ा वाला शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है? हुस्न तालील या फिर लफ़ व नशर मुरत्तब, लफ़ व नशर गैर मुरत्तब, तलमीह। क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी लफ़ व नशर मुरत्तब। इजाज़ व इख्तिसार किस सिंफ शायरी की खुसूसियत है? गज़ल की, कसीदा की, मसनवी की या फिर क़िता की? तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी गज़ल। गज़ल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाहु लिखने का आर्ट है, ये किसका कौल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, आल अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, मीर तकी मीर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। उर्दू का पहला गजल गो शायर किसे कहा जाता है? कुली कुतुब शाह, अमीर खुसरो, वली दकनी, मीर तकी मीर। आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अमीर खुसरो। मीर के बाद दर्द व गम का शायर किसको कहते हैं? फैज अहमद फैज को कहते हैं, फानी बदायूनी को कहते हैं, ख्वाजा मीर दर्द को कहते हैं या फिर हसरत मोहानी को कहते हैं? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फानी बदायूनी। चलिए फानी के ताल्लुक से बताइए आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? फानी को यासियात का इमाम किसने कहा? तो आपका नाम है शौकत अली खां। क्या नाम बताया हमने आपको? शौकत अली खां। आपकी विलादत हुई 1879 में बदायूं में, 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। यासियात का इमाम किसने कहा फानी को? तो रशीद अहमद सिद्दीकी। अल्लामा इकबाल का मज़ार किस शहर में? सियालकोट में है, कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लाहौर। आप सब नोट कर लीजिए। अल्लामा इकबाल यानी शायर मशरिक, आपकी विलादत हुई 1877 में सियालकोट में, 1938 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिए। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए लेकिन इंतकाल कहाँ हुए? दिल्ली में इंतकाल हुए, आगरा ही में हुए, लखनऊ में हुए या फिर बदायूं में हुए? सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लखनऊ। नोट कर लीजिए। शाम से बुझा सा रहता है दिल, हुआ है चिराग मुफलिस का,
ये शेर किसका है? ख्वाजा मीर दर्द का है, मीर तकी मीर का है, ख्वाजा हैदर अली आतिश का है, या फिर मिर्जा गालिब का है? इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। आप सब नोट कर लीजिए। नक्श फरियादी है किसकी? शौक़ तहरीर का। कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। ये शेर किसका है? फैज अहमद फैज का शेर है, हसरत मोहानी का है, गालिब का है, या फिर फिराक गोरखपुरी का है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। गुलों ने रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ये शेर किसका है? पहले ऑप्शन में देखिए फिराक गोरखपुरी, दूसरे में फैज अहमद फैज, तीसरे में है गालिब और चौथे में है अल्लामा इकबाल। क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। आप सब नोट कर लीजिएगा। अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन थे? क्या ये मुंशी प्रेमचंद हैं, मौलाना हाली हैं, सज्जाद ज़हीर हैं, या फिर सर सैयद अहमद खां? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां। किस शायर ने शाहीन का इस्तिआरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है? फैज अहमद फैज ने, अल्लामा इकबाल ने, असदुल्ला खान गालिब ने, मीर तकी मीर ने? जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल के उर्दू में 4 अहम शेरी मजमूए हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और मगाने हिजाज। शऊर की रोकी तकनीक का इस्तेमाल किस नावल निगार ने बहुत खूबसूरती से किया है? कृष्णचंद्र, कुर्रतुल ऐन हैदर, ख्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत चौगतई? तो आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल हैदर ने अपनी किस नावल में शऊर की रोकी तकनीक का इस्तेमाल किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा आग का दरिया। आंसर क्या हो जाएगा? आग का दरिया। इनमें से किस नावल का आगाज टी.एस. एलियट की नज्म से होता है? 2 गज जमीन, लहू के फूल, आग का दरिया, उदास नस्लें? क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप सब पहले जवाब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आग का दरिया। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। इसकी इशाअत अमल में आई है 1959 में, 1959 में। ये बताइए 2 गज जमीन किसका नावल है? लहू के फूल किसका है? उदास नस्लें किसका नावल है? 2 गज जमीन नावल है अब्दुल समद का। लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का एक ज़ख़ीम नावल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का शाहकार नावल है। किस नावल निगार ने ज्यादातर इस्लाही नावल लिखे हैं? मिर्जा रुस्वा, शरर, नजीर अहमद, कृष्णचंद्र? क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी डिप्टी नजीर अहमद। चलिए बताइए डिप्टी नजीर अहमद की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? साथ ही साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है? तो आपकी पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में बिजनौर में, 1913 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नावल है वो है मिरातुल उरूस। ये नावल जो है आपने कब लिखा है? 1869 में, और ये उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। किस नावल में सिर्फ एक रात की कहानी पेश की गई है? पहला ऑप्शन है आपके सामने देखिए आखिर शब के हमसफर, दूसरा है लंदन की एक रात, तीसरा है गुरेज और चौथा है जिद्दी। क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी लंदन की एक रात। लंदन की एक रात किसका नावल है? सज्जाद ज़हीर का। आखिर शब के हमसफर कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। गुरेज ये अजीज अहमद का नावल है। जिद्दी ये किसका नावल है? इस्मत चौगतई का ये पहला नावल है। गोदान मशहूर नावल है, ये किसकी तख्लीक है? राजेंद्र सिंह बेदी की तख्लीक है, कृष्णचंद्र की है, प्रेमचंद की है, या फिर रतननाथ सरशार की है? तो सीधे हमारा आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी प्रेमचंद। गोदान के अगर हम मरकजी किरदारों की बात करें तो उनमें कौन कौन से नाम आएंगे? आप जल्दी से बताइएगा। चलिए तो नोट कर लीजिएगा। देखिए एक कैरेक्टर जो है वह है होरी। होरी बहुत अहम कैरेक्टर है। दूसरा है धनिया
और तीसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है गोबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रेमचंद का पूरा नाम क्या है? हम पीछे आपको बतला चुके हैं, तो सीधे इसका जवाब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी धनपत राय। इंद्र सभा किस अहद में लिखी गई? कुली कुतुब शाह, वाजिद अली शाह, बहादुर शाह जफर, अली आदिल शाह फानी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नवाब वाजिद अली शाह। इंद्र सभा याद रखेंगे अमानत लखनवी का एक मंजूम ड्रामा है। पहली चीज, ये ड्रामा आपने कब लिखा है, साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखा है, ये भी साथ में क्लियर कीजिएगा। तो ये ड्रामा आपने लिखा है 1852 में। पहली चीज, किसकी फरमाइश पर लिखा आपने? तो मिर्जा आबिद अली इबादत, मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर आपने ये ड्रामा लिखा है नवाब वाजिद अली शाह के अहद में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद के उस अफसाने का क्या नाम है जो 24 घंटे के वाकयात पर मुश्तमिल है? गुल्ली डंडा, सौतेली माँ, ईदगाह या फिर कफन। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कफन नोट कीजिए। ठंडा गोश्त किसकी तसनीफ है? मंटू की है, बेदी की है, प्रेमचंद की या फिर कृष्णचंद की। आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी मंटू। गर्दिशे रंगे चमन, चांदनी बेगम किसके लिखे हुए नॉवल हैं? अब्दुल्ला हुसैन के नॉवल है, इंतजार हुसैन के नॉवल है, इसमें चौथई के नॉवल है या फिर कुर्रतुलैन हैदर के नॉवल है। आंसर हमारा है फोर्थ ऑप्शन यानी कुर्रतुलैन हैदर। पेशावर एक्सप्रेस अफसाना के खालिक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, मंटो, कृष्णचंद्र या फिर इस्मत चौथई। जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल कौन सा है बताइएगा, साथ ही साथ में पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो आपका पहला नॉवेल जो है वो है शिकस्त और पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्म ख्याल। दोनों अहम है, याद रखिएगा। कोख जली और हाथ हमारे कलम हुए किस मशहूर अफसाना निगार के अफसानवी मजमुए हैं? मंटो के हैं, बेदी के, इसमें चौथई के या फिर कुर्रतुलैन हैदर के। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोट कीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी राजन सिंह बेदी। राजन सिंह बेदी की विलादत हुई है 1915 ईस्वी में लाहौर में, याद रखेंगे, और 1984 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला अफसानी मजमुआ है दाना व दाम। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंदाता, पूरे चांद की रात और शहजादा किसके मशहूर मारूफ अफसाने हैं? राजन सिंह बेदी के अफसाने हैं, काजी अब्दुल सत्तार के, कृष्णचंद्र के या फिर सादत हसन मंटो के। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमानत की इंद्र सभा कब तसनीफ हुई? तो सीधे इसका जवाब नोट कीजिए। पीछे में आपको बतला चुके हैं कि अमानत किसके अहद में लिखी गई, तो वहां हमने डिस्कस किया है। तो सीधे जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन 1852 में नवाब वाजिद अली शाह के अहद में ये ड्रामा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आफताब मोहब्बत किस मशहूर ड्रामे निगार के अव्वल जमाने की तसनीफ है? मोहम्मद मुजीब, अमानत लखनवी, आगाश काश्मीरी, इम्तियाज अली ताज। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताएंगे। चलिए जवाब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आगाश काश्मीरी। ड्रामा अनारकली के पहले बाब का उन्वान क्या है? रक्स, मौत, इश्क, जिंदान। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी इश्क। नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम नाम है सभी चीजों। ड्रामा अनारकली हम आपको बता चुके हैं, 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। इश्क, रक्स, मौत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सलीम किस ड्रामा का किरदार है? इंद्र सभा, जहाक, अनारकली, सैदे हवस। आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अनारकली।
इंद्र सभा अमानत लखनवी का ड्रामा है, ज़हाक मोहम्मद हसन का ड्रामा है, सैद हवस जो है आगाश काश्मीरी का ड्रामा है। मोम की मरियम और मिट्टी की गुड़िया किसके अफसाने हैं? प्रेमचंद के, इस्म चौथई के, कुर्रतुल ऐन हैदर के, या फिर जीलानी बानो के। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जीलानी बानो। आप सब नोट कर लीजिएगा। जीलानी बानो का पहला अफसाना कौन सा है? पहला अफसाना कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? और साथ ही साथ में पहला नॉवेल कौन सा है? चलिए एक एक करके सभी को नोट कर लीजिए। तो पहला अफसाना जो आपका है वो देखिए यहां पे है मोम की मरियम, और पहला अफसानी मजमुआ है रोशनी के मीनार। पहला नॉवेल आपका है ऐवाने गजल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुश्ताक अहमद यूसुफी को हम किस हैसियत से जानते हैं? तंज व मज़ाह निगार, ड्रामा नवेस, नॉवेल नवेस, मुहक्किक। क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप सब नोट कर लीजिए। मशहूर कसीदा निगार सौदा का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ी, रफ़ी अहमद, सैयद अली, अली अहमद। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मोहम्मद रफ़ी। ज़ह निशात अगर कीजिए उसे तहरीर ये कसीदा किसने लिखा? ज़ौक़ ने, सौदा ने, गालिब ने, दाग दहलवी ने। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ज़ौक़ की विलादत के बारे में बात की जाए तो 1789 में दिल्ली में पैदाइश हुई है। 1854 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? मौलाना हाली ने, ज़काउल्लाह ने, सर सैयद अहमद खान ने, चिराग अली ने। क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन सर सैयद अहमद खान। यह सोसाइटी आपने कहां कायम की? पहले चीज ये बताइए, साथ ही साथ में ये सोसाइटी आपने कब कायम की? चलिए नोट कीजिएगा। आपने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, गाजीपुर में, ठीक है, और 1862 में ये भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस अदीब का इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ? मजनू गोरखपुरी, जोश मलिह आबादी, काजी अब्दुल वदूद, पतरस बुखारी। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी पतरस बुखारी। चलिए पतरस बुखारी के बारे में बात की जाए तो आपकी पैदाइश हुई है 1898 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर पेशावर में, और 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिए। मसरत से बसीरत तक और तनकीदी इशारे किस मशहूर नक़ाद की किताबें? कलीमुद्दीन अहमद की हैं, एहतशाम हुसैन की हैं, आला अहमद सुरूर की हैं, या फिर मजनू गोरखपुरी की हैं? क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आला अहमद सुरूर। सैयद एहतशाम हुसैन की तनकीदी तसनीफ की निशानदेही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अदब और समाज, अदब और इनकलाब, अदब और नजरिया, तहकीक व तनकीद। देखिए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अदब और समाज। अदब और इनकलाब किसकी किताब है? अख्तर हुसैन रायपुरी। अदब और नजरिया किसकी किताब है? तो आल अहमद सुरूर। तहकीक व तनकीद किसकी तसनीफ है? अख्तर ओरेनवी। अमली तनकीद और इकबाल एक मुताला किस मशहूर नक़ाद की तसानीफ हैं? कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सुरूर, इबादत बरेलवी, या फिर मोहम्मद हसन। आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। आब हयात क्या है? आब हयात तारीख, आब हयात की तारीख, शेरी मजमुआ, दक्कनी शुअरा का तज़किरा, उर्दू शुअरा की तारीख। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी उर्दू शुअरा की तारीख। नोट कर लीजिएगा। आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ है। ये किताब आपने कब लिखी है, कब अमल में आई है? 1880 में। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, फूल बन किस दक्कनी शायर की मसनवी है? वजही, इब्न निशाती, गवासी, फायज दहलवी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी इब्ने निशाती। नोट कर लीजिएगा। बहुत अहम क्वेश्चन है सभी।
तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चंस के बीच में जो हमारा डिस्कशन है उनसे नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको रियल एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। तो इस क्लास को, इस सेशन को आप सभी लोग उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी के एग्जाम को देना चाहते हैं और लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना चाहते हैं, चीजों के एक साथ में समराइज करना चाहते हैं ताकि वो भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें हमारे चैनल के बारे में मालूमात हासिल नहीं, तो आप सब जरिया है, इस जरिए का सही इस्तेमाल कीजिए, यानी इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी आपके जरिए से मुस्तफीद हो सके। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।